हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कपूर। तो आज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि फ्यूचर और इंसान के जो कर्म हैं उन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा हावी होता है, और किस तरह से लोग जब इनसे एडवाइस मांगने आते हैं तो क्या इनसे पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं। तो प्रतीक जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने एस्ट्रोलॉजी कब स्टार्ट करी और क्या आपका आउटलुक है इसको लेकर, और किस तरह के सवाल लोग आपसे करते हैं। थैंक यू रजत जी। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कपूर है और एस्ट्रोलॉजी में मैंने करीबन 2016 से मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। और एक एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया है कि जो सबसे ज़्यादा क्रूशल सवाल जो लोगों के मन में आता है कि जब वे एडवाइस लेने आते हैं तो वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाग्य ज़्यादा बड़ा है या कर्म। तो ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे प्रेडिक्शंस लेते हैं तो जिस तरह की रेमेडी हमें सजेस्ट की जाती है या जिस तरह के उपाय हमें बताए जाते हैं वो क्या वो कर्म होते हैं या कर्म का मतलब कुछ और होता है। तो ये जो सवाल है ये असल में देखा जाए तो बहुत सदियों से ही ये सवाल चल रहा है। आज भी कई लोगों के मन में सवाल आता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इस सवाल का पूरा उत्तर देना इतना आसान नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बारे में कुछ लाइट डाल सकूँ जिसमें कि आपको एक समझ आए कि हाँ ये इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हॉरोस्कोप होता है वो जब इंसान कोई पैदा होता है वो हमारे एक तरह से कुंडली बिल्कुल उसे कुंडली जैसे कि साधारण भाषा में कहते हैं, वो बेसिकली आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर बना हुआ एक डेटा होता है। पास्ट लाइफ ठीक है। और उसके आधार पर हमारे आज की सिचुएशंस बनती हैं। हमें आज आने वाले टाइम पर एज एन एस्ट्रोलॉजर पता चलता है कि जब हम एक हॉरोस्कोप देखते हैं कि भाई इस इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन सी इवेंट्स कैसे होंगे, जैसे कि एजुकेशन, बड़े मतलब लैंडमार्क इवेंट्स। एग्जैक्टली क्योंकि ज़्यादातर तो देखिए इंसान एस्ट्रोलॉजर को तभी कंसल्ट करता है जब उसकी कोई ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे कि कोई 10th में बच्चा जाता है या 12th में बच्चा जाता है तो वो किस स्ट्रीम को ले, फिर वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज को पास आउट करता है, फिर किस बिजनेस में जाए या जॉब में जाए, फिर वो मैरिज करता है। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी बड़ी हेल्प करती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ डेटा हमारे पास द डे द पर्सन इज बोर्न, जिस भी दिन कोई इंसान पैदा होता है उसका डेटा ऑलरेडी काफ़ी सारा अवेलेबल रहता है फ्यूचर में देखने के लिए कि ये चीज़ें उस टाइम के हिसाब से पॉसिबल हो सकती हैं, ये आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो मेन आउटकम जो है जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, प्रेडिक्शन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तभी कर सकता है जब उसके पास एक लंबा, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई एडवोकेट है, हमें अमूमन उनके पास जाते हैं जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक लंबी एक नॉलेज गेन की होती है उन्होंने। सिमिलरली एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक अच्छी नॉलेज हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, फिर उस नॉलेज को यूज़ करके एक अच्छी प्रेडिक्शन करता है। और फिर वो जो प्रेडिक्शन जो इंसान करता है वो बेसिकली उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर कर्म आता है कि उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन में जब आपने पहुँचना है फ्री विल से, कुछ लोगों के पास एक फ्री विल होती है जो कि उस डेस्टिनी को अपने हिसाब से काफ़ी हद तक बना सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो डेस्टिनी बन रही है और बनेगी, उसे फ्री विल और कर्म कहते हैं। मेरे को लगता है ये डिफरेंस जो है जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में बात की जाए कि जो भी आउटकम या जो भी प्रेडिक्शन किसी ने आपके लिए करी है या जो भी प्रेडिक्शन आपने कहीं पढ़ी है या किसी न्यूज़पेपर्स में कभी कभी हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ लेते हैं,
तो उसके अंदर एक फ्री विल का एलिमेंट हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसमें कि हमारे पास चॉइस एटलीस्ट होती है कि हम कोशिश करें, और बाकी चीज़ें ऑफकोर्स जैसे एज इट इज की डेस्टिनी पर आपको छोड़नी ही पड़ती हैं। बिल्कुल। ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ये सोचकर कि हम ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर सब कुछ हमारे हिसाब से बताए, जो हम सुनना चाहते हैं वो हमारे हिसाब से बोले। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें जैसा आप नहीं सुनना चाहते वैसे कई बार आउटकम उसका निकल के आता है एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज के हिसाब से, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा आप एक प्रेडिक्शन के लिए जाओ लेकिन कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही चीज़ जो है आपको सिग्निफाई करेगी इम्पोर्टेंस कर्म की, क्योंकि कई बार देखो एस्ट्रोलॉजर में भगवान नहीं हो सकता। आपको कर्म तो करना है। बिल्कुल। एक छोटे से हम जनरल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन की बात करी, और ये तो नॉस्ट्राडामस एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं अपने टाइम का, और उनकी कोरोना वायरस को लेकर प्रेडिक्शन करी थी कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और आप इसे किस तरह से कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारा टाइम है, क्या उनकी सारी प्रेडिक्शंस भी ठीक हो सकती हैं? तो इसको आप कैसे ओवरऑल पिक्चर में देखते हैं? देखिए नॉस्ट्राडामस जो थे वो एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर थे। उनकी प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग था, और नो डाउट उनकी प्रेडिक्शंस बहुत सही सटीक काफी हद तक बिल्कुल। और उन्होंने कई तरह की प्रेडिक्शंस करी हैं, बाइबल में भी उनका है। और प्रेडिक्शंस जो है अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो जिस तरह से प्रेडिक्शंस नेचुरल कैलेमिटीज की कंट्री वाइज उसको एक अलग डिवीजन में देखा जाए, उसे कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। उसका टेक्निकल नेम होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्सन, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्सन बट इट इज स्पेसिफिक टू मेजर इवेंट्स, नेचुरल ग्लोबल इवेंट्स, कंट्री लाइक इवेंट्स। जैसे 9/11 भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया। 9/11 भी ऐसा कहा जाता है कि उनके इंटरप्रिटेशंस में 9/11 की भी काफ़ी झलकियाँ और हिंट्स जिसे कहते हैं ठीक वो मिलते हैं। तो इसमें यही है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से आप ग्लोबल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हो, और हॉरोस्कोप रीडिंग से आप पर्सनल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हो। लेकिन दोनों केस में चाहे वो अगर मान लीजिए आपको ये पता चलता है कि भाई कुछ स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तब भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने बिल्कुल डर के बैठ जाएं। आपको कर्म तो फिर भी करना। तो अपनी तो वही, अगर हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि कर्म पहले कि भाग्य पहले, देखिए भाग्य है लेकिन उसको भी जानने के बावजूद भी हमें कर्म करना। बिल्कुल। तो जैसा कि प्रतीक जी ने आज हमें बताया कि फ्री विल और कर्म और डेस्टिनी तीनों आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, और लेकिन हमेशा जैसे बोला हुआ है कि इंसान की जो कर्म है, इंसान के एक्शंस है, उसकी हमेशा वैल्यू हमेशा की गई है, सारे ग्रंथों में भी हमारे की गई है। बिल्कुल। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, एक चीज़ हमेशा ऑफ कोर्स जो जैसे प्रतीक जी ने बताया याद रखें कि फ्री विल हमारे पास हमेशा रहता है, और कर्म की जो वैल्यू है उसको याद रखें, और हमेशा ऑलवेज डू योर बेस्ट इन लाइफ।